नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन चैनल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि संस्था में बिल्कुल आखिरी तरह से तैयारी कराई जा रही है। अब उसको आखिरी अंजाम दिया जा रहा है एसएससी जीडी को, और उसमें हमारे सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि आप लोग पास बेहतरीन मौका है, आप लोग आइए। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पठन पाठन का कार्य हो रहा है वो बहुत ही संयमित तरीके से हो रहा है, तो इसको भी आप सभी लोग अच्छे से कंटिन्यू करें, तो अभी भी जो वक्त है उस वक्त में हम लोग बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं आपको हमेशा कल भी शायद मैंने आपको बताया था कि संस्था में यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी की नियमित क्लासें चलना प्रारंभ हो चुकी हैं। और दोस्तों, आप लोग इन क्लासेस के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, और जैसे ही इसके लिए एग्जाम होंगे दोस्तों, उसमें आप लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी रही। और आप देख रहे हैं कि ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में यूपीएसआई को लेकर के, उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के, यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के और एसएससी को लेकर के, दोस्तों लगभग इन सभी एग्जाम्स में ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसको कहीं ना कहीं अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि लगभग 52 नंबर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि बड़े ढेर सारे प्रैक्टिस सेट जो है आपको करवाए गए हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब टॉपिक वाइज से क्या होता है कि कोई भी टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग सभी के सभी हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। यानी कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। इसमें प्रेरी दिया हुआ है, पंपास दिया है, स्टेपी दिया हुआ है, डाउन्स दिया है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। अब चूंकि देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और इस महाद्वीप में आप देखेंगे तो ये वाला जो भाग है ये कनाडा हो गया, इसी प्रकार इसके बाद यूएसए है। तो कह रहा है कि कनाडा के मध्यवर्ती भाग में जो घास का मैदान होता है उसे क्या कहते हैं। तो प्रेरीज दिया है, पंपास दिया है, स्टेपी दिया है, डाउन्स दिया है। देखिए सबसे पहले अगर हम डाउन्स की बातचीत करें दोस्तों, डाउन्स का सीधा सीधा संबंध ऑस्ट्रेलिया से, कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डाउन्स घास भूमि का मैदान या डाउन्स घास भूमि किस देश से संबंधित है, तो आपको उत्तर लगाना है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, पंपास की बातचीत करें दोस्तों, पंपास अर्जेंटीना, इसका सही जवाब आपको लगाना है। ठीक है, ये अर्जेंटीना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रेरी बचा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए प्रेरी को संयुक्त रूप से यूएसए और कनाडा, इसको आप सभी लोगों को शामिल करना है। अब चूंकि इसमें देखिए कनाडा के विषय में पूछ रहा है, तो इसलिए आप सभी लोग विकल्प ए को सही कर सकते हैं। अच्छा, इसमें स्टेपी लिखा हुआ है, स्टेपी देखो दोस्तों, यूक्रेन हो गया और रूस हो गया, दो देशों पर ये जो है घास भूमि स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर पहला विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। आप सभी लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को क्या नाम दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो घास स्थल है उसको भौगोलिक नाम क्या दिया जाता है। क्या इसको डाउन्स कहेंगे, बेल्ट्स कहेंगे, सवाना कहेंगे या फिर प्रेरी कहेंगे। चार विकल्प आपके सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है, क्या है। ठीक है, तो देखिए अभी अभी हमने बताया कि जो डाउन्स घास भूमि है दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए को ही सभी लोग सही करेंगे। अच्छा, बेल्ट्स दिया हुआ है, सवाना दिया है, प्रेरीज दिया हुआ है, तो बेल्ट्स तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है, और बेल्ट्स घास भूमि इसी देश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बेल्ट्स घास भूमि में एक विशेष प्रकार की मक्खी पाई जाती है जिसे सीसी मक्खी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीसी मक्खी कहा जाता है। और ये जो मक्खी होती है ये वहां के जो पशु होते हैं उन पशुओं को काट लेती है, जिसके कारण उन्हें रोग हो जाता है और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस घास भूमि में ये कहीं ना कहीं एक बैड फीडबैक है जो है, इसको भी आप सभी लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा।
सवाना दिया हुआ दोस्तों, सवाना का संबंध मध्य अफ्रीका लिखिए, मध्य अफ्रीका दोस्तों, या कभी कभी देशी दे देता है, देशी दे देगा तो इसमें फिर आपको कांगो जायर बताना है। क्या बताना है दोस्तों? कांगो जायर बताना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए एक और बचा है प्रेरी। प्रेरी जो घास भूमि है दोस्तों यूएसए से संबंधित है, और प्रेरी घास भूमि का संबंध यूएसए से तो है, लेकिन इस प्रेरी घास भूमि से होकर के मिसिसिपी, मिसौरी नदियां विशाल जल अपवहन तंत्र का निर्माण करती हैं, और यहाँ पर पाए जाने वाले इस घास भूमि में, इस घास भूमि में फर्टाइल प्लेन स्थित है, अर्थात अति महत्वपूर्ण, अति उपजाऊ मैदान स्थित है, जिसमें आप देखेंगे ढेर सारे अनाजों का उत्पादन होता है, चाहे आपका उसमें व्हीट हो या फिर कॉर्न हो या फिर राइसेस हो दोस्तों। वहां पर तो आप जानते हैं कि बड़े बड़े खेत जो है पाए जाते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं फूड ग्रेन्स के, और उन्हें जो है हम लोग फूड ग्रेन्स बेल्ट के नाम से जानते हैं। जहां पर गेहूं का उत्पादन होगा उसे व्हीट बेल्ट कहेंगे, जहां पर राइस का उत्पादन होगा राइस बेल्ट कहेंगे, कॉटन बेल्ट कहेंगे। इस प्रकार के वहां पर क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया जो भौगोलिक नाम है उसका नाम है दोस्तों डाउन्स। विकल्प ए को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों क्या कहते हैं? अर्थात अगर हम लोग ये दक्षिण अमेरिका को यहाँ पर रखें, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कह रहा है कि शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है। वैसे दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर के ये लाइन गुजरती है, इस लाइन को हम 0 डिग्री अक्षांश कहें, 0 डिग्री अक्षांश कहें, तो 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश नॉर्थ तक और 30 डिग्री अक्षांश साउथ तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर तो कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधी, इसका मतलब ये कि 23.5 डिग्री तो ये यहाँ से गुजर रही है, 23.5 डिग्री, इसका मतलब यह है कि 23.5 डिग्री से 30 डिग्री तक और आगे बढ़े तो जैसे जैसे हम अर्जेंटीना में पहुंचते हैं तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो शीतोष्ण घास भूमि होगी अर्जेंटीना से संबंधित दोस्तों, वो 2 घास भूमि हो सकती है। पहला पंपास हो सकती है दोस्तों, पहला पंपास हो सकती है और दूसरा अल्फाफा हो सकती है। ठीक है, अब जो भी विकल्प उसमें दिया होगा उसी के हिसाब से आप लोगों को सही कर लेना। ठीक है, अर्जेंटीना में पंपास घास भूमि और अल्फाफा घास भूमि का संबंध है। तो बताइए कि दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं, पंपास कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं, या फिर बेल्ट्स कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? बेल्ट्स कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा पंपास। ये आप विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे। सवाना मध्य अफ्रीका, प्रेरीज यूएसए, और जो बेल्ट्स है वो आपका साउथ अफ्रीका से संबंधित हो गया। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इस प्रैक्टिस सेट की बहुत बड़ी उपयोगिता है। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे सीजीएल का हो दोस्तों, डाटा एंट्री का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, या फिर आप देखेंगे दोस्तों यूपीएसआई से संबंधित हो, यूपी से संबंधित हो, बैंक से हो, रेलवे से हो, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर आप विधिवत तरीके से एक रेगुलर बनाए, रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, बस हम आपसे ये कहेंगे कि आप सभी लोग चैनल के साथ बिल्कुल बने रहें, चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, और इसको लाइक करें दोस्तों, जिससे हमारा भी मनोबल धीरे धीरे बढ़ता रहे और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। संस्था में दोस्तों नया बैच बिल्कुल स्टार्ट हुए हैं, जिसमें 16 आप देखेंगे 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। अब इसके बाद नया बैच बहुत जल्दी जो है आने का जो है पूरा उम्मीद है। तो आप सभी लोग 16 दिसंबर से जो बैच है उसमें आप लोग आ सकते हो, या तो फिर नया बैच बहुत जल्दी अनाउंस किया जाएगा, तो वहां पर भी चीजों को आप समझ सकते हो। यूपीएसआई के लिए हो, या फिर यूपीपी के लिए हो, या फिर दोस्तों एसएससी के लिए हो, कोई भी किसी भी चीज की तैयारी के लिए है, तो अगर आप लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं तो मिशन इंस्टीट्यूट जरूर एक बार विजिट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का विकल्प कौन सा रहा? विकल्प दोस्तों इसमें बी ऑप्शन रहा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? अभी अभी देखिए क्वेश्चन आया था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बदल गए। बेल्ट्स है, कैंटरबरी है, डाउन्स है और
पंपास है। देखिए दोस्तों, बेल्ट्स का संबंध तो साउथ अफ्रीका से। अब यहाँ पे तो साउथ अफ्रीका ही पूछ रहा है ना, साउथ अफ्रीका पूछ रहा। इसके पहले पूछा था दक्षिण अमेरिका, इसके पूछा था पहले दक्षिण अमेरिका पूछा था, अब यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका पूछ रहा है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो साउथ में कंट्री है इसका नाम ही है RSA। RSA अर्थात रिपब्लिक साउथ अमेरिका, सॉरी रिपब्लिक साउथ अफ्रीका इसका नाम है। और यहाँ पर जो घास भूमि पाई जा रही है उसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो बेल्ट दोस्तों RSA हमने लिख दिया, यही सही होगा। कैंटरबरी का संबंध कहां से होगा? न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड से दोस्तों होगा। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि सोचिए, घास भूमि एक नजर सब कबर, अर्थात अगर आप इस टॉपिक को देख लेते समझ लेते हैं तो घास भूमि से संबंधित हर तरह के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, और वो है आपका बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेगा। ठीक है, अच्छा डाउन्स हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, पंपास हो गया अर्जेंटीना, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर चौथे का विकल्प ए इज राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए दक्षिण हो गया, यहाँ पर 3 सवाल बने, एक तो पहले दक्षिण अमेरिका पूछा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका पूछा, तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को आपने पंपास बताया। ठीक है, अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा, दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल का नाम पूछा, तो दोस्तों बेल्ट्स आपको बताना है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका का पूछ रहा है, उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान क्या कहलाएगा? तो देखिए 3 अलग अलग क्वेश्चन है, एक है दक्षिण अमेरिका का घास स्थल पंपास, दक्षिण अफ्रीका का कौन सा होगा? बेल्ट्स होगा, और उत्तरी अमेरिका का दोस्तों प्रेरीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेरीज होगा, तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कॉन्टिनेंट्स बदल चुके हैं, और जब कॉन्टिनेंट्स बदल जाएंगे तो घास भूमि के जो नाम है वो भी बदल जाएंगे। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो इसमें आप सभी लोगों को प्रेरी बताना है। कौन सा दोस्तों? प्रेरी बताना है, क्योंकि पंपास अर्जेंटीना से हो गया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया से हो गया, और स्टेपी जो है यूक्रेन और रूस से हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सवाना घास भूमि पाई जाती है। सवाना घास भूमि दोस्तों कहां पर पाई जाती है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सवाना घास भूमि पाई जाती है मध्य एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी मध्य अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। सवाना घास भूमि का क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है कि अगर हम डायग्राम यहाँ पर जो बना रहे हैं, ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ये कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है सवाना। देखिए मामला क्या है कि ये जो लाइन है इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और जो 0 डिग्री अक्षांश है यह अफ्रीका महाद्वीप के लगभग आप देखेंगे गैबोन, कौन सा देश है दोस्तों? गैबोन है, साओ टोमे है, साओ टोमे, इसी प्रकार कांगो डीआर, युगांडा, एक और कांगो, 2 कांगो है। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों केन्या, सोमालिया, ठीक है, इन देशों से होकर गुजर रही है। ठीक है, गैबोन से, साओ टोमे प्रिंसिप से, कांगो डीआर से, युगांडा से, कांगो से, केन्या से और सोमालिया से। अब इस अक्षांश के आसपास आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष भर वर्षा होती है। ऐसा नहीं है कि वर्ष में कुछ ही महीने बारिश हो, वर्ष भर विधिवत तरीके से वर्षा होती। विधिवत तरीके का मतलब ये है कि लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है भाई। और जब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी और साल भर होगी, तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होंगे, यहाँ के जो फॉरेस्ट होंगे, जंगल होंगे, वो साल भर सदाबहार रहेंगे। कैसे रहेंगे दोस्तों? वर्ष भर सदाबहार रहेंगे। और इन जंगलों को यहाँ पर सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है, या इन्हीं को हम लोग कांगो भी कहते हैं, कांगो वन भी कहते हैं। ठीक है, तो कांगो एक नदी है और कांगो नाम का देश भी है, तो इसलिए इन वनों को सवाना कहिए या फिर कांगो वन कहिए। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मध्य एशिया में है, उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी मध्य अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में। तो सवाना जो घास भूमि है इसका संबंध कहां से होगा? तो ये आपका मध्य अफ्रीका से होगा। यहां पर आप लोग देखेंगे उत्तर मध्य अफ्रीका, सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे।
अगला प्रश्न ये रहा, पैडंग क्या है? पैडंग दोस्तों क्या है? इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन तो है ही है, पैडंग एक घास भूमि है। ये घास भूमि कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? अमेजन के सहायक नदी। देखिए दोस्तों, अमेजन की सहायक नदियां बहुत सी हैं, जिसमें आप मदीरा का नाम सुने होंगे, मदीरा है, नेग्रो नदी है, टोकैंटिस है, पुरुष नदी है। ये सब नदियां हैं किसकी? अमेजन की सहायक नदियां। अच्छा, अमेजन नदी के आसपास फैले वनों को सिलवास कहा जाता है, सिलवास कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है। ए विकल्प में तो नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की एक झील है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की झीलों के विषय में थोड़ा यहाँ चर्चा करते हैं। आयर झील का नाम सुने होंगे, है ना? फोम झील का नाम सुने होंगे दोस्तों, गार्डनर झील का नाम सुने होंगे, गार्डनर का नाम सुने होंगे। इसी प्रकार कार्नेगी का नाम सुने होंगे, कार्नेगी। ये सब ऑस्ट्रेलिया की झीलें हैं। तो पैडंग तो कहीं झील नहीं आ रही है। अच्छा, एक स्थानांतरणशील कृषि पद्धति है दोस्तों, और दक्षिण पूर्व एशिया की उष्णकटिबंधीय घास है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि जो स्थानांतरणशील कृषि पद्धति है, ये चीज आपको ध्यान देना है, और दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो मैं आपको बता दूं, दक्षिण पूर्व की बातचीत कर रहा है। एक्चुअली जो पैडंग है, इसका संबंध श्रीलंका से, श्रीलंका से है दोस्तों, और इंडोनेशिया से। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो है दोस्तों घास भूमि है, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 अगला क्वेश्चन है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में किस देश में पाए जाते हैं दोस्तों? ये जो घास भूमि जिसका नाम पटाना है, ब्राजील में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, या फिर हंगरी में? सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। सभी लोग इंडोनेशिया को सही करेंगे। अगला प्रश्न है, वेनेजुला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुला में स्थित उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान होगा उसे क्या कहेंगे? लानोस है, कैंपोस है, पार्कलैंड है, सवाना है। दोस्तों सवाना तो हो गया मध्य अफ्रीका, सवाना तो मध्य अफ्रीका हो गया। अच्छा, पार्कलैंड का संबंध किससे हो गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से पार्कलैंड हो गया। कैंपोस का संबंध ब्राजील से हो गया, और लानोस का संबंध हो गया वेनेजुला से। तो कुल मिला के आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प ए को सही करना है। विकल्प ए इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वैसे अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। जब इसकी लोकेशन को हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये देश है। ठीक है, ब्राजील। अब नदी जो बहती है उसका नाम अमेजन नदी है। अमेजन नदी के दक्षिण में कह रहा है, इधर की तरफ ना। तो अब कौन सी घास भूमि पाई जाती है? लानोस पाई जाएगी, लानोस होगा, या फिर कैंपोस होगा, सवाना होगा, पार्कलैंड होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सवाना तो मध्य अफ्रीका हो गया, मध्य अफ्रीका हो गया। पार्कलैंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो गया। कैंपोस ही सही जवाब है। बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे, क्योंकि लानोस तो उत्तर में है, और लानोस अगर उत्तर में है तो वेनेजुला देश में है, ना कि ब्राजील में है। इसलिए विकल्प बी को सभी लोग इसमें सही करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। कौन से घास के मैदान है दोस्तों? कैंपोस दिया हुआ है, पंपास दिया, सवाना दिया, स्टेपी। वो ऐसे तो ये सभी घास के मैदान ही है, वैसे तो ये सभी घास भूमि है दोस्तों। एक बात तो आपको ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है उष्णकटिबंधीय घास होनी चाहिए भाई, उष्णकटिबंधीय घास भूमि होनी चाहिए। आइए देखते हैं, कैंपोस की अगर बातचीत करें, कैंपोस तो ब्राजील में है, और ब्राजील जो है, अगर ब्राजील में है तो जाहिर सी बात उष्णकटिबंधीय होगा ही होगा। अब सवाना की बातचीत करें दोस्तों, मध्य अफ्रीका में है, मध्य अफ्रीका में है, तो ये भी उष्णकटिबंधीय होगा। अब पंपास की बातचीत करें दोस्तों, पंपास तो अर्जेंटीना में है, और ये शीतोष्ण है, ये शीतोष्ण है। और स्टेपी भी क्या होता है दोस्तों? शीतोष्ण है। तो इसका मतलब एक होगा, और यहाँ पर 3 नंबर होगा, 1 और 3। कोई ऑप्शन है? यस, बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 11वां का विकल्प बी को आप सभी लोग राइट करेंगे। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? लानोस, वेल्स, प्रेरी, स्टेपी। कौन सी है दोस्तों उष्णकटिबंधीय? तो उष्णकटिबंधीय में दोस्तों आप लोगों को सीधा सीधा बताना है लानोस।
कौन सा बताना है? लानोस, वहां की स्टेपी हो गया, प्रेरी हो गया, बेल्ट हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। अगला है निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि? अब यहाँ पे शीतोष्ण पूछ रहा है, अभी तक उष्ण पूछा, अब शीतोष्ण पूछ रहा है। सवाना है, कैंपोस है, बेल्ट है और लानोस। देखिए सवाना तो मध्य अफ्रीका में है, उष्ण होगा। कैंपोस ब्राजील में उष्ण होगा। लानोस वेनेजुला में उष्ण होगा। है सही कौन? बेल्ट्स। बेल्ट दोस्तों साउथ अफ्रीका में, याद रखिए साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का नाम है। बेल्ट्स किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल है दोस्तों? बेल्ट्स की अगर बातचीत करें, क्या शीतोष्ण कटिबंधीय है, टुंड्रा है, अयनवर्ती है, उष्ण कटिबंधीय है? तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को बताना है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। इस बात को आप सभी लोग बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका 0 डिग्री अक्षांश के बहुत नीचे है और यहाँ पर आप देखेंगे पाई जाने वाली जो घास भूमि है बेल्ट्स, ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के रूप में मानी जाती है। अगला है पंपास और स्टेपी। पंपास और स्टेपी निम्नलिखित में किस श्रेणी में आते हैं? पहली बात तो यह है दोस्तों कि जो पंपास घास भूमि है ये अर्जेंटीना से संबंधित है, ठीक है, और स्टेपी जो है दोस्तों यूक्रेन और रूस से संबंधित है। लेकिन दोनों में समानता ये है दोनों में समानता ये है कि दोनों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। दोनों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। इसलिए अब आपको समझना है कि शीतोष्ण कटिबंधीय कहां पर हो सकता है। जैसे अगर हम ये पृथ्वी है, यहां पर आप देखेंगे 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, इसके बाद 66.5 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। तो जो 0 डिग्री के आसपास का होता है उसे तो क्या कहेंगे दोस्तों? अबुच अक्षांशीय घास भूमि है, मध्य अक्षांशीय घास भूमि है, निम्न अक्षांशीय। तो देखिए निम्न अक्षांशीय तो होगी नहीं। अब इसके बाद कह रहा मध्य अक्षांशीय भी नहीं होगी दोस्तों, उच्च अक्षांशीय घास भूमि है। शीतोष्ण जो होती है वह ज्यादातर आप देखेंगे ज्यादातर जो होंगी वो 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर ही पाई जाएंगी। इसलिए दोस्तों आप सब लोग इसमें सही जवाब करेंगे उच्च अक्षांशीय घास भूमि, हाई लैटिट्यूडल ग्रासलैंड। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है, बताइए भाई। दक्षिण अफ्रीका के सामने बेल्ट्स लिखा है, अर्जेंटीना पंपास है, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स है, ब्राजील लानोस है। इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? उस विकल्प को आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्राजील के सामने लानोस दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राजील का संबंध लानोस से नहीं है, अर्थात लानोस वेनेजुला में पाई जाने वाली घास भूमि है और ब्राजील में जो घास भूमि पाई जाती है उसमें कैंपोस का नाम सुने होंगे दोस्तों। इसी प्रकार कटिंगास हो गया, सेराडास हो गया और इसके बाद सिल्वास हो गया। इनको याद रखना है, ये ब्राजील से संबंधित है और जो लानोस है वो कहां से है? वेनेजुला से है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17वें पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है सुमेलित नहीं है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, वेल्स साउथ अफ्रीका, पार्कलैंड ब्राजील, लानोस वेनेजुला। देखिए यहाँ लानोस वेनेजुला बिल्कुल सही हो गया। पार्कलैंड का संबंध दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, ना कि ब्राजील से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17वें का विकल्प सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। अब इसमें सही सुमेलित है, डाउन्स के सामने ऑस्ट्रेलिया, कैंपोस के सामने ब्राजील, पार्कलैंड के सामने अफ्रीका। तो इसमें उपयुक्त सभी लिखा हुआ। तो देखिए डाउन्स के सामने ऑस्ट्रेलिया तो होना चाहिए, कैंपोस के सामने लिखा है ब्राजील, अब पार्कलैंड दोस्तों अफ्रीका लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि सही सुमेलित कौन सा है। तो सही सुमेलित तो दोस्तों ये है दोनों, है ना। हालांकि एक चीज आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में भी पार्कलैंड कहते हैं और साउथ अफ्रीका में भी इनको पार्कलैंड कहते हैं, ठीक है। तो दो देश लेकिन एक ही नाम, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन को सभी लोग सही करना है। इस बात को थोड़ा सा मैं जोर देके कहूंगा कि साउथ अफ्रीका की बातचीत हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की बातचीत, दोनों जगहों पर आप देखेंगे यहाँ पर पार्कलैंड के नाम से। एक्चुअली होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जो यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं, जिन्हें सफेदा कहा जाता है, जिन्हें पारितंत्र का दुश्मन कहा जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पार्कलैंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला है विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमि का विस्तार पाया जाता है? बताएं दोस्तों, 0.2%, 0.14%,
0.125। दोस्तों ये तो बिल्कुल जैसे कंप्यूटर वाले शब्द अंक आ गए हैं जो है, इसको जो है आप सभी लोगों को ध्यान देना है। इसके विषय में मैं आपको अगले वाले उसमें बता दूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, फिलहाल इसमें जो आप देखेंगे 4 ऑप्शन, अगर आप जानते हो तो आप सभी लोग जरूर बताने का प्रयास करिए। पूरा देखिए कंप्यूटर जो है कंप्यूटराइज एल्गोरिथम जैसे हो गया है। ठीक है, तो 19वें का आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ ये 20वां सवाल है, सुमेलित कीजिए। घास भूमि है और इसके बाद देश दिए हुए। अगर हम घास भूमि के विषय में देखें तो पंपास दिया है, डाउन्स दिया है, स्टेपी दिया है, प्रेरीज दिया हुआ। 4 ऑप्शन है। पंपास का संबंध दोस्तों सीधी सी बात है अर्जेंटीना से होना चाहिए, तो ये लिहा 1 का 3 याद रखिएगा। कौन सा पंपास हो गया ए, और इसके लिए तीसरा विकल्प, तो ए के लिए तीसरा यस, 2 ऑप्शन यहां से गए काम से। इसके बाद देखिए डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया से होना चाहिए, तो बी का दूसरा हो गया दोस्तों, बी का दूसरा बिल्कुल सही है। अभी दोनों ऑप्शन चल रहे हैं। इसके बाद तीसरे में है स्टेपी। स्टेपी लिखा हुआ है उत्तरी एशिया, यस, उत्तरी एशिया का मतलब रूस और यूक्रेन, रूस से संबंधित हो सकता है, हालांकि यूक्रेन में घास भूमि पाई जाती है। तो इसमें आप देखेंगे सी का पहला होगा, और इसके बाद बचा हुआ है कौन सा, प्रेरीज, तो प्रेरी का अमेरिका होगा। तो कुल मिला के इसका जो सही जवाब है वह आप देखेंगे बी विकल्प है, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो दोस्तों ये रहा सेशन घास भूमि से संबंधित, और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि घास भूमि से एक प्रश्न जरूर आता है। अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए दोस्तों, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, आज यहीं तक, जय हिंद।